तो जी हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त नवदीप। शाम के बज रहे हैं करीब 5 और ऑफिस से हम निकल गए हैं क्योंकि हमें जाना है नोएडा। कोई पॉइंट नहीं है हमारे यहाँ ऐसा ना जिससे सनसेट बढ़िया सा आ सके। छत पे जाना पड़ेगा किसी दिन। जो सामने घर के सामने टावर है ना, जो उसकी छत पे जाऊँगा 11th फ्लोर पे, वहाँ से बढ़िया दिखेगा सनसेट। हाँ, किसी दिन शाम को सेटअप करते हैं वहाँ पर, तो वहीं से आपको सनसेट दिखाएंगे बढ़िया। इस वक्त ये हाईवे बहुत रिस्की है क्योंकि थोड़ी देर बाद फॉग हो जाएगी और न्यूज़ तो आप सब देखते ही हो। बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही भाई, फॉग तो है, बस थोड़ी देर की बात है। उसके बाद अंधेरा हो जाएगा जब, और मेरे को वापस अंधेरे में ही आना है। ठंड भी होगी और फॉग भी होगी। वाह बेटे, मज़ा आएगा। सब जगह छुट्टी वाला मोड ऑन है, एक मैं ही हूँ जिसको कुछ नहीं सूझ रहा। पहले मनाली जाने का प्लान किया, फिर पता चला बहुत फॉग है, बहुत ठंड है, नहीं जाना। तब तक रिपोर्ट्स भी नहीं आई थी, खैर टेस्ट नहीं कराया था। टेस्ट कराने के बाद अब दिल में आ रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन हालात देख रहा हूँ सड़कों के, अलग अलग जगह के गाड़ियाँ ठुकने के, तो फिर दिल वहीं रुक जाता है। फिर सोचता हूँ किसी धार्मिक जगह चला जाऊँ, फिर सड़क के हालात देखता हूँ फिर रुक जाता हूँ। फिर सोचता हूँ ट्रेन से चला जाऊँ, फिर रुक जाता हूँ क्योंकि ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है। बहुत मारामारी है हर जगह के लिए। और फिर जहाँ एक जगह धार्मिक जगह सारे लोग पहुँच जाएंगे, वहाँ फिर भीड़ इतनी हो जाएगी, भगदड़ें मचेंगी, सब कुछ होगा। वो सोच के मैं रुक जाता हूँ। तो मैं अक्सर रुक जाता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। मन तो है बहुत जगह जाने का, लेकिन मैं रुक जाता हूँ। नोएडा सिटी ऑफ अपैरल्स यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट में। जो लोग पहले से ब्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता है, मैं ये ज़रूर पढ़ता हूँ जब भी यहाँ से निकलता हूँ। भाई साहब ना शीशे खोल रखे, फ़ोन पे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रही है। छल्ली, रेत की भुनी हुई छल्ली। ओहो, ये चीज़ तो मैंने नोटिस ही नहीं करी। थोड़े दिन पहले जब हम आए थे तो ये वाले जो वाइट वाली वो है, ये डल रही थी सड़क में, और ये अब कंप्लीट हो गई है। तो काम तेज़ी पे है, ये हो भी गया कंप्लीट। ये ज़रूरी था यार, एटलीस्ट लेन तो पता है अब सबको। अब मैं गलत लेन में हूँ, जैसे मेरी लेन ये है मेरी लेन, बट इस लेन में छल्ली वाले हैं, शिकंजी वाले थे पहले, अब छल्ली वाले हैं। तो भैया वो गड़बड़ है, तो अचानक से एकदम से आएगा तो संभालना मुश्किल है। तो सब लोग इस लेन में चल रहे हैं, क्या करें। जबकि ये लेन इस रोड पे ट्रक लेन है, ट्रक लेन, बस लेन, हैवी व्हीकल लेन ये है, लेकिन बस उसमें चल रही है फिर मेरे को बोलना पड़ता है ऐसा कुछ कि मेरे को घर से ही ना उठा ले कोई बस उसमें चल रही है, बस लेन ही है बाइक वाले बस ट्रक लेन में चल रहे हैं क्योंकि बाइक लेन में छल्ली बिक रही है क्या करोगे। जस्ट 80 टच करके मैं वापस आ गया, बस 80 छू के वापस आ गया बस। क्योंकि आगे मेरे को 2 ट्रक दिख गए थे दूर से जाते हुए। मैंने कहा यहाँ के तो ब्रेक लगनी है वो ट्रक भी नहीं, मेरे को ट्रैक्टर लग रहे हैं। ये पीछे से तो ट्रक ही लगते हैं, लेकिन नंबर नहीं है ना, तो इसलिए ट्रैक्टर होंगे। और क्या डांस करते हुए जा रहे हैं, डिंचक 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 डिंचक। ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर है। और भी जा रहे हैं भैया, काफिला जा रहा है, ईंटों का काफिला। ट्रैक्टर नंबर 3, डांसिंग डांसिंग। ट्रैक्टर नंबर 4, ऊपर झाड़ियाँ भी हैं। आज सुबह मुझे किसी ने राय दी कि इसको बेच के बुलेट ले लो, आप पे सूट करेगी। मैंने कहा यार, मैंने कम से कम 10-15 साल चलाई है बुलेट, सूट करती है ठीक है मानता हूँ, लेकिन बड़ी कंफर्टेबल है यार ये। और इस रेट में कुछ और मिल नहीं सकता जो मुझे मिला हुआ है ना। हाँ ज़रूर आगे जाके हम बाइक स्विच करेंगे अगर कोई हमें अच्छी डील मिली तो, लेकिन फ़िलहाल कोई विचार नहीं है। फ़िलहाल तो अभी इसको बहुत जगह लेके जाना है, तो फ़िलहाल हमारा कोई विचार नहीं है बाइक स्विच करने का। ओहो हो, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ लग रहा है भैया। ख़त्म हो गया भाई ट्रक, या तो बिल्कुल क्रेन से जा रहा है।
यही तो मैं बता रहा हूँ, हाईवे पर यही खतरे तो हैं। नाइस बैग, अच्छा बैग लेके जा रहे हैं भाई साहब, बढ़िया। कितने हैं भाई? बड़ा ही ऑर्डर लग गया कोई है? आगे जी रोड और पतली हो रही है क्योंकि आगे चल रहा है काम। अंडरपास का कार्य प्रगति पर है। बहुत जल्द हमें एक अंडरपास मिलने वाला है नया यहाँ पर, शायद FNG वाला ही होगा ये। FNG कनेक्शन जो कनेक्टेड होगा इससे, मेरे ख्याल से तो वही वाला होना चाहिए, बाकी नहीं पता है अभी। अंडरपास का कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। सेक्टर 168, यस ये वही है, FNG वाला अंडरपास है ये। FNG यहाँ से यूँ होते हुए अंडरपास सीधा 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 कहीं और पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँचेगा वो भी हमें नहीं पता है, पता चलते ही ज़रूर बता देंगे, क्योंकि इन सड़कों पे तो हम मिलते ही रहेंगे अक्सर। फॉग होती है तो ये जो लेन सड़क पे होती हैं, मतलब जो पट्टे वाइट वाले, यही हमारा सहारा होते हैं। हम इनको पकड़ के गाड़ी चलाते हैं तो ये दिखाई दे रहे होते हैं, विजिबल होते हैं। इसके अंदर वो होता है इसका जो पेंट होता है चमकता है रात में। तो फॉग में फॉग लाइट ऑन करके हम सड़क की वो पट्टियाँ देख सकते हैं। अब इस सड़क में मतलब 25% सड़क में पट्टियाँ हैं और 75% में नहीं हैं। तो 75% रास्ता पार करना अगले 10-15 दिन में इतना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब क्या ही कहूँ मैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं फॉग में फंसा था गाड़ी लेके, तो मैं इसी वाइट वाली पट्टी के ऊपर गाड़ी का टायर रख के और सीधा सीधा चलता चला गया था और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई होती या रुकी हुई होती तो मैं उसमें ज़रूर ठुक जाता, टक्कर हो जाती। लेकिन हुआ क्या, कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी, मेरी किस्मत अच्छी थी, सड़क की ये पट्टियाँ सही डली हुई थी बिल्कुल, तो मैं इजीली परी चौक तक पहुँच गया था। अगर वो सही ना डली हुई होती तो मैं आसानी से परी चौक नहीं पहुँच पाता। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कहीं तुम उसको भी गलत संदर्भ में ले जाओ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सड़क पे वाइट पट्टियाँ होनी बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर इस वाले टाइम में। जनवरी जो होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है सर्दी में। जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, अगले 2 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। मुझे जाना है सेक्टर 127। बहुत बड़े दिन हो गए, अपने एक मित्र से नहीं मिले, आज जाकर मिलते हैं। मित्र मेरे कैमरे के आगे आते नहीं हैं, तो मैं भी उनकी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करता हूँ। मेरे ऑफिस वाले लोग भी नहीं आते, मैं उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखता हूँ। जो आना चाहता है सिर्फ मैं उसी को व्लॉग में लेता हूँ, नहीं तो मैं तो हूँ ही आपका मित्र, आपका दोस्त, नाम है नवदीप।